Students, welcome to S Class Institute of English in collaboration with Pragyan's classes. As you all know that I was explaining you the second chapter of Footprints Without Feet, and the name of the chapter was The Thief's Story, written by Ruskin Bond. So in the first session we completed the first part of the story. Now today I am with the second part of the story. So I am going to explain it. You just look into your books and just look on the screen even from where I am going to start. अनिल वॉज asleep. आपने देखा क्या कि हरि को मन था पैसा चुराने का, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने अगर पैसा नहीं चुराया तो मेरी प्रैक्टिस जो है खराब हो जाएगी, और ओवरऑल ये भी तो नहीं है कि मैं उसके घर में रहता हूँ, खाना पकाता हूँ, सामान लाता हूँ तो मुझे वो कोई पेमेंट देता है, और उसका मन था बिल्कुल पैसे मैट्रेस के नीचे से चुराने का। अब यहां से सेकंड पार्ट की स्टार्ट होती है। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल बिल्कुल गहरी नींद में, एस्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो बीम का मतलब होता है रे, किरण। तो चंद्रमा की जो प्रकाश की जो किरणें थी वह बालकोनी से होकर के, छज्जे के ऊपर से होकर के बिस्तर पर पड़ रही थी, यानी कि जहां वह सोया था वहां पर बिल्कुल रोशनी आ रही थी, छज्जे से होकर के चांद की रोशनी आ रही थी। I sat up on the floor, और क्या किया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, तो हालात का जायजा लेते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब मन में सोच रहा है यदि मैं पैसे ले लेता तो 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन को पकड़ सकता था, भाग सकता था पैसे लेकर। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट का मतलब क्रॉलिंग करना, रेंगना। तो कंबल से बाहर निकलते हुए मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। किसके बिस्तर तक? अनिल के बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, स्वच्छ और बगैर झुर्रियों वाला था, यानी कोई चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी, कोई चेहरे पर सिकुड़न झुर्रियां नहीं दिख रही थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे बहुत अधिक निशान बना हुआ था। दो माइन वेर मोस्ट स्कार्स, और यही नहीं, इसमें से मेरे चेहरे पर ज्यादातर निशान बने हुए थे स्कार्स के। स्कार्स का मतलब कट का मार्क्स, कट मार्क्स, या कोई जख्म हो जाता है उसका जो मार्क्स रह जाता है, तो वैसे चेहरे पर घाव के निशान या कट के निशान मेरे चेहरे पर ज्यादा थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ क्या किया कि मैट्रेस के नीचे स्लिड किया। स्लिड का मतलब सरका, नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, तो मेरा हाथ नोट की तलाश में गद्दे के नीचे चला गया। When I found them, I drew them out without a sound. और जब मुझे नोट मिल गया तो मैंने बिना आवाज किए उन नोटों को बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल जो है अपनी नींद में, क्योंकि वह गहरी नींद में था, एक आह भरी और फिर मेरी तरफ ही वह करवट फेर लिया। Towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैं तो बिल्कुल स्टार्टल्ड हो गया, अचंभित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, और जल्दी से, क्राउलिंग का मतलब कि अपने घुटने के बल, तो इसको हम लोग घुटने के बल छोटे छोटे जैसे बच्चे चलते हैं, तो मैं एकदम से चौंक गया और बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता से रेंगता हुआ अपने मतलब कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. और नोट को मैंने अपनी कमर पर पैजामे के जो नाड़े होते हैं, रस्सी होते हैं, उससे बांध लिया। I slowed down to walk and counted the notes. फिर मैं अपनी जो चाल है वह धीमी कर दिया, गति धीमी कर दिया, और सामान्य चाल से चलने लगा और नोट को गिनना शुरू किया। 600 rupees, 600 rupees in 50s, तो 50-50 के
₹600 थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और वो सोचने लगा कि मैं 1-2 सप्ताह तो इतना धनी हो जाऊंगा जैसे कोई अरब कंट्री में तेल का व्यापारी जैसे रहता है वैसे धनी तरीके से मैं रहूंगा, ऐसा सोचने लगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट घर पर नहीं रुका क्योंकि वो अपने जीवन में कभी मैंने अपना टिकट ही नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि डैश करना मतलब दौड़ गया, रश्ड तेजी से, बल्कि मैं एकदम सीधे प्लेटफॉर्म पर तेजी से चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस उसी समय बिल्कुल अब चलने की तैयारी में थी, मूविंग आउट, बिल्कुल जा रहे थे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, गाड़ी को अभी अपनी गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन मैं बिल्कुल किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचक गया, और पता नहीं क्या रीजन था, किसी कारणवश मैं कह नहीं सकता हूं, और भागने का मौका मैंने खो दिया, मैं नहीं भाग पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब होता है बिल्कुल अकेला, lonely, सुनसान। तो जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को उस सुनसान से प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. और मेरे पास कोई समझ नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं आ पा रहा था कि रात कहां पर मैं बिताऊं। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और मेरा कोई मित्र भी नहीं था क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र जो है सहायता से ज्यादा परेशान करते हैं। And I did not want to make any curious by staying at one of the small hotels near the station. और चूंकि डर था, उसको चोरी किया था, तो और मैं स्टेशन के नजदीक किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी के मन में जिज्ञासा भी पैदा करना नहीं चाहता था कि आखिर वो अनिल अगर जगेगा तो मुझे ढूंढते ढूंढते कि स्टेशन की तरफ आएगा और वो अगल बगल के होटल में तलाशेगा, ऐसा जिज्ञासा बनेगा, ऐसी सोच बनेगी, वो भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोप्ड। और केवल एक ही आदमी को मैं जानता था ठीक से, और वह था कि जिसको मैं लूट करके आया हूं, यानी कि अनिल को। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन को छोड़ता हुआ मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। वॉक्ड का मतलब वॉक्ड, स्लोली का मतलब बाजार में घूमना। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। और चूंकि मुझे चोरी करने के बाद लोगों के अंदर में क्या साइकोलॉजी बनती है वो उसको जानता था, तो चोरी के अपने छोटे से जीवन काल में मैंने इंसानों के चेहरे का अध्ययन किया था कि जब वे अपना सामान खो देते हैं तो उनका चेहरा कैसा बनता है। ये सब चीज उसके अंदर में सोच में आ रही थी और वो बाजार में चल रहा था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। होता क्या है यहाँ पर, बहुत ही मार्केबल बात ये है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में ये आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। और ये क्या दिखाता है कि लालची आदमी जो है वो भय दिखाता है, डराता है। अमीर आदमी जो है वो गुस्सा दिखाता है, जबकि गरीब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी किस्मत में ही नहीं था वो पैसा, चलो भूल जाते हैं, जाने दो, जिसको मिल गया उसका काम आ जाए, ऐसा सोच लेता है गरीब आदमी। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। और वह अब यहां पर सोच रहा है अनिल के विषय में, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी के ही भाव आएंगे, ऐसा वो सोचने लगा। बट आई न्यू नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्यों आएंगे ऐसा भाव? क्योंकि उसको ये लगेगा कि उसको पैसे की उदासी का भाव नहीं आएगा कि लेकिन कि पैसे मेरे नुकसान हो गए हैं, बल्कि उसको भरोसा टूटने के कारण उदासी आएगी। I found myself in the Medan and sat down on a bench. मैदान का मतलब होता है मैदान,
यानी कि खुला जगह। तो मैं अपने आप को कहां पे पाया? मैं अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। अब क्या स्थिति है वहां पे? द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर। और क्या था स्थिति कि चूंकि नवंबर की शुरुआत थी, अर्ली नवंबर थी, रात बहुत ही ठंडी थी। और क्या था? एंड अ लिटिल ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब बूंदाबांदी, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमारा जो असुविधा था उसको वो और बढ़ा दे रहा था। यानी कि हल्की जो बूंदाबांदी थी मेरी परेशानी को और बढ़ा दे रही थी। Soon it was raining quite heavily, और तुरंत ही शीघ्र ही बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज बरसात होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, और मेरे शर्ट और मेरे पायजामा मेरे स्किन से बिल्कुल, त्वचा से बिल्कुल, चमड़ी से चिपक गए थे। And a cold wind blew the rain across my face, और तभी एक ठंडी सी हवा जो है उसके एक झोंके जो है बरसात की बूंदों को मेरे चेहरे पर फेंकना शुरू कर दिया। यानी कि हवा से पानी की जो बूंद है वो उसके चेहरे पर जा रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार में चला गया और जो घंटा घर होता है उसकी छाया के नीचे जाके बैठ गया। The clock showed midnight, और घड़ी जो घंटा घर है उसमें आधी रात का समय बता रहा था। I felt the notes, मैं नोट को महसूस कर रहा था जो मैंने छुपा के रखा था। They were damp from the rain, और वह बारिश से गीले हुए थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. और अनिल का पैसा शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए तो देता ही, क्योंकि उसके अंदर में खुशी होती थी जब भी पैसा मिलता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे पैसे मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका तो खाना भी नहीं, भोजन भी नहीं पका सकता। रन टू द बाजार, या बाजार दौड़ करके भाग करके जा सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और न ही पूरा वाक्य लिखने के लिए अब सीख सकता, क्योंकि मैं उसके घर से चोरी करके भाग चुका। अब क्या होता है? I had forgotten about them in the excitement of the theft, और चोरी की उत्तेजना में मैं इन सारे बातों को बिल्कुल भूल चुका था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees, और मैं जानता था कि पूरा का पूरा वाक्य जब मैं लिखने सीख जाऊंगा तो मुझे किसी दिन कुछ 100 से कहीं ज्यादा रुपए हम कमाने लगेंगे। It was a simple matter to steal, चोरी करना तो बहुत सामान्य सा सरल सा काम है। And sometimes just a simple to be caught, और कभी कभी तो इतना भी सरल हो जाता है कि मैं पकड़ा भी सकता हूं। But to be really a big man, a clever and respected man was something else. लेकिन वहां पर सोच रहा है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना, एक इज्जतदार आदमी बनना के लिए बहुत कुछ करना होगा। ये सोचने लगा वहां पे। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and to read and write. वो सोचता है फाइनली मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। अपने आप से बोलता है, स्वयं से कहता है, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूं तो मुझे लौटना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, और मैं घबराता हुआ, बिल्कुल घबरा करके फिर कमरे की तरफ वापस जाने लगा। For it is much easier to steal something than to return it undetected. अब तो उससे भी ज्यादा कठिन स्थिति आ गई। अनडिटेक्टेड का मतलब अननोटिस्ड, जहां कोई किसी को पता नहीं चले। चोरी करना तो बहुत सरल था, पैसे चुराना सरल था, लेकिन अब उसको वापस करना और जिसको किसी को पता नहीं चले, ये और भी टिपिकल हो गया उसके लिए। I opened the door quietly, then stood in the doorway. मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दरवाजे पर खड़ा रहा। In clouded moonlight, चांदनी जो बादलों में, जो बादल जो चांद में छिपे हुए थे, उस सिचुएशन में खड़ा रहा। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। I crept to the head of the bed, और मैं सरक करके बिस्तर के सिरहाने की तरफ गया। And my hand came up with the notes, और मेरा हाथ क्या हुआ कि नोट्स की तरफ, यानी कि पैसे की तरफ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैं उसके सांस लेने को अपने हाथ पे महसूस कर रहा था जब मैं पैसे डालने की कोशिश कर रहा था, रिटर्न करने की कोशिश कर रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक क्षण के लिए बिल्कुल हाथ को रोक लिया।
फिर क्या किया? देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ गद्दे तक पहुंचा, उसके किनारे तक पहुंचा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और धीरे से नोट के को लिए हुए अंदर में फिसल गया, यानी कि नोट को दबा दिया नीचे। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं सुबह देर से जागा तो मुझे पता चला कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। There was 50 rupee note between his fingers. और उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल बिल्कुल लज्जा से डूब गया। I thought I had been discovered. मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday, he explained. उसने कहा, अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रेगुलर नियमित रूप से पैसा मिलेगा, ऐसा उसने अनिल ने कहा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज का मतलब हौसला बढ़ जाना, इंकरेज हो जाना। तो ऐसा जब उसने कहा मेरा उत्साह बढ़ गया, हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने रुपए लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने क्या देखा कि रात की जो बरसात हुई थी उसमें जो वह भीगा था, तो अभी नोट भी अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम लोग वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन न ही उसके होठ न ही उसकी आंखें कुछ भी प्रकट होने दिया, यानी कि वह एकदम से ऐसा दिखाया ही नहीं कि मैं जानता हूं कि तुमने चोरी किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जो कि इसके पहले से आदत थी। मैं अनिल को देखकर अपनी उस बिल्कुल सर्वाधिक आकर्षक मुद्रा में हंसा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और हंसी जो है वह स्वयं से आ गई थी, विदाउट एनी इफर्ट, बिना किसी प्रयास के यह हंसी अपने आप आ गई थी। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी विथ अ ग्रेट आइडिया कि कैसे इसमें हमने जैसे स्टार्ट में ही बोला था कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज और रिलेशनशिप्स है, इसको इसमें अनिल ने दिखाया और हरि ने इस बात को समझा। तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी with very good moral teaching, and I hope, my dear students, that you have understood it. So I will come with the next chapter. Till then, bye bye.